सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कुछ परेशान और दुखी लोग एक प्रश्न जिज्ञासा रखते हैं, पूछते हैं कि महाराज, जो पुण्यवान हैं, समर्थवान हैं, इन लोगों को कुछ दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए। हर गरीब अमीर की अपेक्षा करता है कि जो कमाने वाले हैं, अमीर लोग हैं, इनको धन कुछ गरीबों के लिए कमाना चाहिए। ऐसे गरीबों की सलाह है, परामर्श। हर गरीब व्यक्ति ये कहता है कि महाराज आप अमीरों को समझाएं कि वो कुछ जो कमाएं वो कुछ कमाई गरीबों के लिए भी कमाया करें। ज्ञानियों से लोग कहते हैं, कुछ लोग अपना ज्ञान ज्ञानियों के लिए भी करें, कुछ पढ़ें दूसरों के लिए भी पढ़ाएं। हर मूर्ख, हर फैल वाला व्यक्ति ये बात सोचता है। जो कमजोर है तो कहता महाराज जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, ये कुछ हम जैसे कमजोरों को पढ़ावे, ये भावना रखते हैं। मतलब समर्थवान व्यक्ति से हर अपेक्षा करता है कुछ दूसरों के लिए भी करें। ये भावना बुरी नहीं है, लेकिन ये भावना सफल क्यों नहीं हो पाती? उसका मूल कारण है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी अपने अलावा किसी के संबंध में सोचा ही नहीं, इसलिए कोई तुम्हारे संबंध में नहीं सोच रहा है। तुमने कभी अपने अलावा किसी के संबंध में कभी विचार ही नहीं किया। जितना भी मन का उपयोग किया, विचार किया, मन से अपने स्वार्थ की, अपने सुख की, अपनी ख्याति की, अपनी पूजा की, अपने विषयों की प्राप्ति के लिए सोचा। इस मन का उपयोग कभी दूसरों के काम आवे। मन में कुछ एक बात मैंने लगभग संभवतः 10 लाख क्षण पर्व के समय कही थी कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का बंटवारा कर दे, सब चीज का बंटवारा कर दे। अपने मन में जितना अपन मन का उपयोग करते हैं, 24 घंटे ये मन आपके लिए मिला। आप अपने स्वार्थ के संबंध में सोचें, आप अपने आचार विचार के संबंध में सोचें, आप अपने सबके संबंध में सोचें। कोई मना ही नहीं, मन मिला है, सोचना ही चाहिए, लेकिन कुछ इसके बंटवारा कर दें। 24 घंटे में मात्र आप कुछ मिनट ये दें कि मैं परमात्मा के लिए सोचूंगा, परमात्मा के संबंध में सोचूंगा, क्योंकि वो मेरा गॉड है, वो मेरा मालिक है, भगवान है। उसकी कभी ना कभी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ी शक्तिमान शक्तियां हैं, उनको अपनी जरूरत, अपन को जरूरत पड़ेगी उनकी। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मन से कह दो कि हे मन, मेरे को 24 घंटे में डिस्टर्ब मत करना। मैं ये आध घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे आदि, जो भी तुम्हारी मर्जी पड़े, हम मन से मात्र भगवान के संबंध में सोचेंगे, गुरु के लिए सोचेंगे, शास्त्र के लिए सोचेंगे, धर्म की बात सोचेंगे, धर्म के लिए सोचेंगे। ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, घंटे, आध घंटे, जो भी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो 10 मिनट तक पर भी एग्री कर लिया। 10 मिनट बस इस मन में हम, प्रभु तेरे लिए दूंगा, ये मन जो मेरा मिला है ना, 10 मिनट में तुझे दूंगा।
10 मिनट तेरे संबंध में सोचूंगा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तेरी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं तेरे लिए कुछ करने लायक हूं भी कि नहीं। ये मन मेरा क्षण भर भी प्रभु के काम आ जाए, मेरा मन धन्य हो जाएगा। अपन सोचते हैं भगवान के संबंध में, लेकिन अपने लिए सोचते हैं इस भगवान से हमें क्या मिलेगा, इस भक्तांबर से हमें क्या लाभ है, इस नमोकार मन से हमें क्या लाभ है। अपन दिन भर धर्म ध्यान तो बहुत करते हैं, पूजा पाठ करते, भक्तांबर पढ़ते सब, लेकिन इसके पीछे क्या छुपा है। भक्तांबर पढ़ते, हम 48 बार भक्तांबर पढ़े ना, तो दिन भर में लोग 40 से 40 बार एक दिन में पढ़ते हैं। कई स्थानों पर मैंने देखा 40 बार दिन भर में 40 से पढ़ेंगे, लेकिन किसके लिए? अपने लिए, अपने लिए, अपना सोच के लिए। हम मंदिर आते हैं अपने लिए, सब कुछ के लिए अपन आते हैं, उसके लिए मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूं। जब जब तुम मंदिर अपना मन में विचार भगवान का करो अपने लिए, उसको काउंट नहीं करना। मैं कह रहा हूं परमात्मा के लिए मैं कोई ऐसी बात सोचूं जो भगवान के काम आए, जो भगवान का काम कर सके, जो भगवान के नाम रोशन कर सके, जो भगवान की प्रभावना कर सके, जो भगवान का अतिशय बढ़ा सके। इस मूर्ति को मैंने मेरे पूर्वज जिंदगी भर से पूजते आए हैं, मैं भी पूज रहा हूं, मैंने भी पूजा की। ना जाने इस मूर्ति से कितने मेरे कार्य सुधरे हैं, ना जाने मेरे कितने कार्य बने हैं। इस मूर्ति से मैंने पता नहीं क्या क्या पाया है, लेकिन मैं जिंदगी में कुछ भी इस मूर्ति को नहीं दे पाया। इस मूर्ति का मैं कुछ यश बढ़ाना चाहता हूं, इस मूर्ति की ख्याति बढ़ाना चाहता हूं, इस मूर्ति के सामने नमोस्तु करने वाले बढ़ाना चाहता हूं, इस मूर्ति में पुजारी बढ़ाना चाहता हूं, इस मूर्ति की जय जयकार बुलवाना चाहता हूं दुनिया में। सोचो जिंदगी में जिस भगवान की मूर्ति पर तुमने जिंदगी भर अपने स्वार्थ की सिद्धि की, क्या उस भगवान के प्रति तुम्हारे लिए कुछ, भगवान को तुमसे कुछ मिला? जो भगवान कहें कि हाँ ये तो मैं नहीं कर पाया, ये तो तेरी बदौलत है, तेरी बदौलत है, मैं नहीं कर पाया, तेरी बदौलत है। यदि तू नहीं होता तो ये दूसरा पुजारी नहीं होता। और किसी को ले जाओ या नहीं ले जाओ, प्रभु मैंने आपकी बहुत कुछ पाया आपसे, मैं आपको एक भक्त दूंगा जो आप नहीं दे सकते थे, एक भक्त बढ़ाऊंगा। अभी मैं अकेला नमोस्तु करता था, अब प्रभु कल से 2 नमोस्तु करेंगे। अकेला मैं जयकारा बोलता था, अब 2 जयकारा करेंगे। अभी मैं आपकी सेवा करता था, अब 2 करेंगे। मेरा बेटा 8 वर्ष का हो गया है। भगवान मैं धन्य हो जाऊंगा यदि मेरा बेटा आपके काम आ सके। मैं तुम्हारे बेटे को मंदिर 24 घंटे नहीं, बस इसलिए भगवान मैंने कोई पाप नहीं किया है, गृहस्थी बसाई है मैंने, संतान पैदा की है मैंने, मां संसार के लिए ही नहीं, मैंने इसलिए भी जन्म दिया है कल मैं मर जाऊंगा तो तेरी सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं आज बेटे को लाया हूं, मेरे मरने के बाद ये सेवा करेगा। ये मेरा पुरस्कार आपके लिए, आपके लिए, मेरे मरने के बाद भी आपकी सेवा होगी, ये मैं पुरस्कार देता हूं। आपके काम आएगा ये बेटा, नियम दिला दिया मैंने, ले जाओ उस बेटे को। ऐसा कुछ करो कि तुम जिंदगी भर उस मंदिर में घंटी बजाते आए, कल से कोई नया व्यक्ति भी घंटी बजाने आने लग जाए, परसों और नया, तुम्हारे पीछे भीड़ लग जाए। भगवान देखेंगे मैंने तो एक व्यक्ति को बुलाया था,
इतनी सारी भीड़ किसकी बदौलत आई? वो इन्होंने भक्त कराया है, इसकी बदौलत आई है। इसको बोलते प्रभावना। यदि अपना कुछ सोचो, हम हमेशा भगवान से याचना करते रहते, हे भगवान मुझे कुछ मिल जाए, हे भगवान, क्या वो देते ही रहेगा? लेन देन व्यवहार में होता है, और व्यवहार एक पक्ष से नहीं होता। आप लोग व्यवहार बोलते हैं ना रिश्तेदारियों में, भाई वहां तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि व्यवहार लगा हुआ है, और जब तुम दे के आते हो तो वो भी तुम्हारे पास आना नहीं चाहता, समय नहीं था, लेकिन क्या नहीं वहां जाना पड़ेगा, वो मेरा व्यवहार है महाराज। कई बार लोग कहते महाराज मुझे वहां जाना पड़ेगा, व्यवहार है, क्योंकि वो हमें दे के गया तो हमें देने जाना पड़ेगा। आप लोग याद रखते हो किसके यहां से क्या क्या आया है, सब याद रखते हो। वो महिलाएं तो खास तौर से याद रखती हैं, 10 साल बाद भी बता देंगे वो। मान लो कोई तुम्हारे यहां आया था, कोई सामान दे गया था और वो दे गया, और 10 साल तक तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं पड़ा उसके यहां जाने का। 10 साल बाद उसके यहां कुछ हुआ, महिलाओं की खोपड़ी बड़ी तेज होती है इसमें। 10 साल बाद उसके यहां से इस तरह का आया था, ये कपड़ा आया था, ये बर्तन आया था, ये चम्मच आया, सब बता देंगे। फिर उसी हिसाब से तुम तैयारी करते हो, उसी हिसाब से तैयारी करते हो कि अपन को भी ऐसा ले जाना है। ये व्यवहार है, व्यवहार। व्यवहार कभी खाया नहीं जाता, व्यवहार कभी डकारा नहीं जाता। किसी के यहां व्यवहार आया हो और तुम व्यवहार नहीं भेजो तो अब सगुन माना जाता है लोक व्यवहार में। बड़ी मान्यता है भारत देश में इसकी। यदि किसी का व्यवहार, कोई चीज तुम्हारे पास व्यवहार में आई है, यदि नहीं लौटा पाओ तो अब सगुन मानते हैं। हमने बहुत सारी चीजों में बड़ा मुश्किल हो गया। मृत्यु भोज के संबंध में एक बड़ा डिस्कशन हुआ। बोले महाराज जी, एक दादाजी थे, बोले महाराज जी मेरे मरने के बाद भोज तो होगा। मैंने क्यों? भोज अच्छी चीज है? बोले नहीं, बहुत गंदी चीज है। आपकी बात समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हमने जिंदगी भर हर बाप के मरने पर सारे नगर में खाया है। हमारे सामने कितने लोग मरे, उन सबके यहां हमने मृत्यु भोज किया है। अब मेरे मरने की बार आए तो बंद कर दूं, ये व्यवहार अगले भाव में चढ़ेगा हमारे। ऐसी समझ, देखो हमने सबके यहां ये मरे, ये मरे, ये मरे, सबके यहां मृत्यु भोज में गया। अब मेरे यहां मरने की बारी आई तो मृत्यु भोज बंद कर दूं? महाराज जी ये व्यवहार है। महाराज जी बस आखिरी मेरे मरने के बाद मैं सबको खिला दूं, उसके बाद फिर कोई नहीं खाएगा। मैंने कहा तू तो यही करेगा, वो दूसरा भी यही कहेगा। फिर मैंने पूरे गांव को बुलाया। मैंने कहा भाई गांव वालों, इसने सबके यहां तुम्हारे मृत्यु भोज पे खाया है? बोले हाँ साहब खाया है। और अब तुम्हारे लिए बाधक यही बन रहा है ना गांव वाले के, महाराज जी ये नहीं छोड़ने को तैयार है। ये कह रहे मैं तो अपने मृत्यु भोज कराऊंगा, मैं तो मृत्यु भोज कराऊंगा, क्योंकि हमारे यहां बहुत जानों से कोई मरा ही नहीं है। गांव में सब लोग मर रहे हैं, मेरे घर में तो कोई मरा ही नहीं। 20-25 साल हो गए जब से कोई मरा ही नहीं। अब जब तक कोई मरा नहीं तो मैं व्यवहार कैसे चुकाऊं? तो मैंने कहा व्यवहार चुकाने के लिए किसी को मरना पड़ेगा। वो कहता मेरे यहां 25 साल कोई मरा ही नहीं, तो मैं कैसे खिलाता? 25 साल से मैं सबका खा रहा हूं। कैसा व्यवहार है कि मरने का इंतजार कर रहा है, कोई मरा ही नहीं मेरे यहां, मैं कैसे व्यवहार? अब कम से कम मैं तो मरूंगा तो मेरा भोज तो होगा, बच्चों से मैं कह के जाऊंगा। बच्चों ने कहा महाराज जी पिताजी कह के जाएंगे तो एक इच्छा तो पूरी करूंगी। अपनी बड़ी आफत है, क्या करें, समझने को तैयार नहीं। महाराज व्यवहार का कर्जा साहूकार के सूद से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने मुझे उपदेश दे डाला, महाराज आपको पता नहीं है रूढ़ियां, साहूकार का ब्याज तो फिर भी चुक जाता है, लेकिन व्यवहार यदि किसी का आया हुआ डकार जाए, तुम किसी के यहां खा के आ जाओ और उसको जिंदगी में कभी मत खिलाओ, तो ये कर्जा
भवांतरों तक निकलता है, भवांतरों तक निकलता है महाराज। और हमने सबके यहाँ खाया है, और मैं नहीं खिलाऊं मृत्यु भोज पे। तो मैंने कहा भाई किसी खुशी में खिला दो। बोले महाराज वो खुशी में अलग खाया है। मैंने कहा भाई किसी खुशी कर लो, आज एक विधान कर ले रहे हैं तुम्हारी तरफ से। और सब महाराज विधानों में भी हमने खूब खाया है, अलग अलग व्यवहार हैं खाते के। फिर मैंने गांव वालों को बुलाया, मैंने कहा भैया ये व्यक्ति तुम्हारे लिए मृत्यु भोज में नहीं बंद करने दे रहा ना? हाँ महाराज यही मना कर रहा है, मेरा विरोध है। हमने एक शर्त हो सकती है, सारे गांव वाले नियम ले लें कि हम अपना व्यवहार माफ करते हैं, जो आपने हमारे यहां भोजन किया है उसको हम व्यवहार में नहीं लेंगे, माफ करते हैं। तो क्या तुम्हारे माफ करने से क्या होगा, खाया तो मैंने है। अब मैंने कहा कि अब इसमें भी मेरा फेल कर दिया, पूरी पंचायत वो चिल्ला पड़ा बीच में, इनके माफ करने से क्या होता महाराज, खाया तो मैंने है, मैं तो खिलाए बिना नहीं छोड़ूंगा। अब तो मालूम है कि मैं पहले बहुत सीधे सड़क से काम आता हूं, साम दंड पहले मेरा नेचर है, मैं बहुत बहुत सीधा हो जाता हूँ, बहुत सरल। सामने गाली देता है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया ठीक है, जय जैनंद भैया, जय जैनंद, तो कोई बात नहीं, शांति है। अब तो शांति है ना, गाली दे ली ना, शांति है ना। मैं कहता नहीं अभी एक और दूंगा, भाई एक और दे ले, नहीं अभी तो एक और दूंगा, तू तो ये बता दे कितनी देगा, अब कितनी देगा। अब मेरा पारा चढ़ रहा है, पहले तो अभी एक दे ली, अब तो शांति है, मेरे नेचर में है। कोई भी कितनी बड़ी गलती कर दे, कुछ भी कर दे, मैं सब उस तरफ नजरअंदाज कर देता हूं, कोई बात नहीं, कर लिया, हो गई। वो कहे नहीं महाराज एक और गाली देना है, बस दे ले, एक दे ले, और देना है तो अभी अब मेरा रौ बढ़ेगा। देखो पहले बता दे कितनी देना है कितनी देना है। बोले जब तक मर्जी पड़े तो देना है, तो फिर बोला आजा निपट ले, फिर अब तू एक दे के दिखा ले, दांत हाथ पे हाथ जाएंगे तेरे। अब तू एक दे के दिखा ले, अरे भाई एक माफ कर दी, दो माफ कर दी, तीन माफ कर दी, चलो तू मांग ले कितनी देना, 100 माफ कर दूंगा। तू तो कह रहा नहीं मैं तो 80 दूंगा, तो तू अब एक भी नहीं दे पाएगा, अब एक भी नहीं दे पाएगा। मैंने कहा ये दादाजी तो मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा देखता हूं। मैंने गांव वालों तुम्हें एक नियम लेना है, सब गांव वाले एक नियम लो आज, कि इसके मरने पर ये मौसर करेगा, मैं इसके यहां जीमने नहीं जाऊंगा, जीमने नहीं जाऊंगा। अब क्या करोगे? सबने कहा जी महाराज मैं नियम लेता हूं, इसके यहां जीमने नहीं जाऊंगा। हमने दादाजी अब मौसर जरूर करना। बोले क्या खा करूं, सारे गांव वाले आएंगे नहीं तो क्या। एक समाज में एक हमने उपदेश दिया था, शायद अलवर तरफ था, कि हम हमेशा बोलते हैं हे जैनी बच्चे बच्चियों, विधर्मियों में शादी नहीं करना चाहिए। लोग मानते नहीं, जैन महाराज जी ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, आजकल के बच्चे ऐसे। हमने कहा ये नहीं मानेंगे, सिर्फ जैनी है। हमने अजैनों की मीटिंग की मैंने अजैनों की मीटिंग की। मैंने कहा तुम लोग नियम लो, अपने बेटा बेटिया इन बनियों को मत देना। जैनी से हमने कहा कि भाई बेटा बेटियों में आप अपने साधर्मिक या शादी विवाह करो, प्रस्ताव पास करो, नहीं किया। मैंने कहा अजैनों को बुलाया, मैंने कहा इन बनियों को मत देना तुम अपनी बेटे बेटिया। अपनी बेटा बिटिया बनियों को देना यानी अपने कुल का नाश करना है, अपने जाति का नाश करना है, अपने धर्म का नाश करना है, अपने पिता पैतृक दोष है। चाहे बेटी को कुंवारी रख लेना, लेकिन किसी बनिया जैनी को बेटी नहीं देना। सारे अजैनों से मेरा कहना है, आज लो ये बात वहां तो कही थी अलवर में, और अब यहां मैं सारे भारत से कहता हूं, सारे भारत के अजैनों से कहता हूं, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, गुजर से, मीणा से, चाहे बेटी को कुंवारी रख लेना, लेकिन इन बनियों जैनियों के घर में मत भिवाना।
और तुम बवाओगे, तुम्हारा कुल का नाश होगा, पैतृक दोष लगेगा और तुम्हें पूर्वजों का अभिशाप मिलेगा। यदि जैनी को बेटी दे दी तो, जैनी को बेटी दे दी तो ध्यान रखना, ये तुम्हारे कुल का नाश कर लेगा। ये जैनी की बेटियां बेटा बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक। बेटी मरे तो मर जाने देना, लेकिन जैनी को मत देना, क्योंकि जैनी के यहां तुम्हारा पूर्वजों का कुल परंपरा का वंश नाश हो जाता है, क्योंकि संस्कार ही ऐसे मिलते हैं। और इसी प्रकार चाहे तुम्हारा बेटा कुंवारा रह जाए, लेकिन जैनी की बेटी कभी बहू घर में मत लाना। सारे अजैनों से मेरा कहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से मेरा कहना है, चाहे तुम्हारा बेटा कुंवारा रह जाए, एक नियम पास करो, सारे समाज के लोग, मुसलमान लोग एक नियम पास करें। मैं आशीर्वाद देता हूं कि चाहे मेरा बेटा कुंवारा रह जाए, लेकिन मेरे घर में जैन की बहू नहीं आएगी, जैन बेटियां नहीं आएगी। ये तुम्हारे सारे मुस्लिम धर्म को नाश कर देगी। जैन बच्ची का संस्कार मैं जानता हूं, जैन जन का संस्कार हम लोगों ने दिए हैं, तुम्हारे घर का नाश कर देगी वो, तुम्हारी परंपरा का नाश कर देगी वो, तुम्हारे बकरे बंद करा देगी कटना, मुर्गे बंद करा देगी कटना, तुम्हारे नमाज पर दखल कर देगी, पता नहीं क्या करेगी। इसलिए हे मुसलमानों, आपको यदि अपनी कौम बचाना है तो एक प्रस्ताव पास करना होगा कि जैनी की बच्ची बेटी हमारे घर में नहीं आएगी। सिख भी कर ले, ईसाई भी कर ले, सारे हिंदू कर ले। सारे हिंदुओं से मेरा कहना है, सारे हिंदू प्रस्ताव पास करो, जैन की बेटी मेरे घर में नहीं आएगी। और समर्थन में मेरा समर्थन है, जैन गुरु बोल रहा है, नहीं आएगी। और ऐसे ही बेटी कुंवारी रह जाए तो रह जाए, जैन घर में मत भेजना। ये प्रस्ताव मुझे घोषणा कर रहा हूं, करना पड़ेगा, किया है। जो जैनी की अजैनी की सभा की अध्यक्षता करना पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने जैनियों की सभा की अध्यक्षता की, वहां प्रस्ताव नहीं माना गया। ये कला मैंने कहां से सीखी? तुम लोगों से। एक घटना घटी थी मेरे जीवन में। एक बच्चा गलत संगति में था दोस्तों के, तो उसके बाप ने बेटे से बहुत कहा, बेटा देख, उसकी संगति में मत रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है, उसकी संगति में मत रहना। बेटा नहीं माना, समझा दिया, थप्पड़ मार दिए, पिटाई कर दी, सब कुछ कर दिया। अब वो माना नहीं, बेटा नहीं माना खुद। बाप ने दूसरा तरीका अपनाया। वो जो दोस्त था उसके घर गया डंडा लेकर, बोले आज के बाद तू मेरे बेटे के साथ दिख गया तो तेरे खोपड़ी फोड़ दूंगा, तेरे दांत तोड़ दूंगा। झगड़ा करके आया जबरदस्त। मैंने कहा भाई आप उसके बेटे को क्यों रख रहे अपने? बोले महाराज मेरा ही बेटा मारता तो क्यों, मानता तो मैं क्यों जाता हूं? मेरा ही बेटा मान लेता तो क्यों जाता मैं उसके पास? ये नहीं मान रहा है, तब तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया। तो वो बात बन गई उसकी। उसने दोस्त से कह दिया मैं तेरे पास आने वाला है, तेरा बाप मेरे से झगड़ा करता है, और इसी असली पे गाली पे चढ़ाया है उसको। और वो तो तरीके होते हैं। वो दोस्त उस दिन के बाद उनकी इकट्ठी हो गई। वो कहता है यार मेरे बाप के, बोले ऐसे कहते तेरा बाप होगा, मैं क्यों सुनूं? उस दोस्त ने समझाया यार मेरा बाप की आदत है, वो बोलता है, गालियां बकता रहता है दिन भर, बुरा मत मार यार, अपनी दोस्ती मत। बोले तेरा बाप हुआ तू सुन, मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों सुनूं? मेरे को वो गालियां दे के आ गया मेरे पापा के सामने। मेरे पापा से कह गया संभाल लो अपने बेटे को, मेरे बेटे के साथ कभी दिख गया तो ध्यान रखना।
मेरे पापा को दोष सुना के आ गया तेरा पापा, मैं अरदास नहीं करूंगा, छोड़ दिया। बोले पॉलिसी कैसी रही? और मैंने कहा कि इकट्ठी हो गई। हाँ महाराज, अब तो दोनों बिल्कुल ऐसे, कभी देखते नहीं एक दूसरे की तरफ। अपन तो देखो गुणग्राही है, आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने कहा ये कितनी बढ़िया शक्ति है। आम से मतलब कि गुठली से। अपना बेटा नहीं मान रहा है, क्या करें? जैन जात नहीं मान रही, क्या करें? जैन छोरा छोरी नहीं मान रहे, क्या करें? मनाना तो हूं, मनाना तो है, तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा बाप हूं। अजैनों की मीटिंग करना पड़ेगी। फिर मैं कहता हूं जैनियों से कि आपके गुरु की बात आप जैनी मानने को तैयार हैं, तुम्हें अजैनों की सभा में प्रस्ताव पास नहीं कराना पड़ेगा जैनियों के विरुद्ध में, नहीं कराना पड़ेगा। और नहीं मानोगे तो प्रयास तो करूंगा, पुरुषार्थ तो करूंगा। ऐसी स्थितियां जब सामने आती हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्या स्थिति पर हमारे लिए विचार करना है। यदि हम सीधे सीधे स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे गुरु की बात हमें स्वीकार है तो बन जाएगी, लेकिन कोई नहीं करने वाला। इसलिए मैं कहता हूं कुछ सोचो, कुछ दो, समय दो। व्यवहार की बात कर रहा था, व्यवहार डकारा नहीं जाता। मृत्यु भोज का मैंने प्रस्ताव, गांव वालों ने सबने नियम लिया, मैं आज नियम लेता हूं किसी की भी मृत्यु भोज में नहीं जाऊंगा। मैंने ये प्रस्ताव पास कर लो, सबसे दस्तखत कराए। मैंने कहा दादाजी आप नहीं करना, आपको तो मृत्यु भोज करना है। तो कहते खबर कि आप आओगे क्या मृत्यु भोज? तो चिल्ला पड़ा जोर से, सबके नियम पास करा दिए। मैंने कहा दादाजी फिर दस्तखत ही कर दो। फिर उसने कर दिया। खोपड़ी ने काम तो किया कि नहीं? कर दिया। ये मजबूरी थी हमारी। मैंने उसको समझाया कि नहीं, मृत्यु भोज नहीं करना। नहीं, इधर से नहीं माने, उधर से मान गया। ऐसा ही है धर्म बंधुओं, बहुत सीधा है धर्म। तुम सीधे नहीं मानते हो, तुम मंदिर आ रहे हो कि नहीं? नहीं आना, मेरा विश्वास नहीं है। तुम माला फिर रहे हो कि नहीं? बोले नहीं, मुझे नहीं, विश्वास नहीं है। तुम महाराज के पास जा रहे हो कि नहीं? बोले नहीं जा रहा, मैं महाराज फराज को नहीं मानता हूं। सब में नकार दिया। मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, सबने कहा, गुरु ने कहा, जिनवाणी ने कहा, भगवान ने कहा, नहीं माना। प्रकृति कहती है रुको, ये तो अच्छी भाषा थी। प्रकृति कहती है कि मैं बुलवाता हूं। और प्रकृति ने जब उसको कर्मों की मार दी, कर्मों की चपेट में, कर्म हमारा विपक्षी है। देखो प्रकृति को किसके पास जाना पड़ा? धर्म हमारा है, हमारा स्वभाव है, हमारा गार्जियन है, हमारा रक्षक है, हमारा सब कुछ हितैषी है। 90% लोगों ने धर्म की बात नहीं मानते, 90% नहीं मानते। कर्म विरोधी है। लेकिन फिर धर्म को, इस सृष्टि को कर्म का सहारा लेना पड़ता है। फिर कर्म तुम्हारे ऊपर इतने संकट ढहता है, इतने संकट ढहता है, फिर तुम चिल्लाते आते हो भगवान बचाओ। अब क्या बचाऊंगा? कल तो कहा था महाराज, जब आप मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। कितना बड़ा, देखो पहले भगवान ने कहा कि भाई तुम्हें जीवन में इस तरीके से अपनी जिंदगी जीना है। नहीं माने, मस्ती थी, गुटखा खाना तो खाएगा, शराब पीना है तो पिएगा, सब कुछ करेगा। जब कैंसर हो गया तब आते हैं कई लोग जिनको मैंने गुटखा छुड़ाए थे, उन्होंने नहीं छोड़े। बाद में आते हैं महाराज अब बचाओ। अब मैं क्या बचाऊं? अब मैं क्या बचाऊं? अब छोड़ने, मैं छुड़ा रहा था तब नहीं छोड़ा, अब छोड़ने आया। दुख में सुमरन
सब कर। क्यों लाते हो भैया ये नौबत, क्यों लाते हो? जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो, ये नीतियां हैं। क्यों ना अपन सुख में सुमरन करें, दुख आएगा ही नहीं। क्यों अपन दुख की मार के कारण से मंदिर तो आएंगे लेकिन दुख में आएंगे, सुमरन करेंगे लेकिन दुख में करेंगे। ये मूर्ख लोग कहलाते हैं। आना तो पड़ेगा। ये प्रकृति अपना माँ है। ये प्रकृति क्या है? माँ है। माँ कुछ ना कुछ तो करेगी। तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे दोस्त को भड़काएगी, उसको पानी पे चढ़ाएगी, उसके साथ कुछ करेगी और वो तुम्हारे साथ करेगा। बाया। सीधे मां से संबंध जोड़ लो। अब बाया दोस्त से, मां ने कह दिया उसके साथ नहीं जाना, जी नहीं जाऊंगा। कल के दोस्त कहेगा मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, इज्जत किसमें है? दो बात। मां ने कहा बेटा उसके साथ नहीं जाना, पापा ने कह दिया उसके साथ नहीं जाओ, ठीक नहीं है जी। इसमें इज्जत है कि बेइज्जती है? इज्जत है। कल के दिन दोस्त कहेगा आज से मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, बेइज्जती है, बेइज्जती है। जैन दर्शन यही बात कहता है, कर्म की चपेट ना आ पाए उसके पहले मंदिर में मिल जाओ, कर्म की मार ना पड़ जाए उसके पहले हाथ में माला ले लो, कर्म की चपेट ना आ पाए उसके पहले ही अपने परिणामों में निर्मलता लाओ। आना तो पड़ेगा ही, आना पड़ेगा। और ज्ञानी तुरंत स्वीकार करता, अज्ञानी करना पड़ेगा। बुलाऊंगा तो सही मंदिर में। धर्म कहता है चिंता मत करो। जैसे मैंने एक बार कहा था ना कि वे महाराज ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, भगवान मुझे प्रोत्साहन देने का मन नहीं करता है। बोले चिंता मत कर, मानेंगे, ये मानेंगे। तेरा एक प्रोत्साहन खाली नहीं जाएगा, मानेंगे। जिस दिन ये ठोकर लगेगी रह रह के याद आएंगे गुरुदेव के वचन। जब ठोकर लगेगी, नरकों में मार पड़ेगी, तब ये प्रोत्साहन मेरी ध्यान रखना, एक प्रोत्साहन भी खाली जाने वाला नहीं। सबकी कैस्टें लगी है। आप लोग नहीं लेते हो कैस्टें, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी कैस्टें खूब बिक रही हैं, बहुत बिक रही हैं। इतनी कैसेट बिक रही हैं, दिन भर चलता है। जैसे आप लोगों ने कल बताया ना कि मेरा हर चैनल, जैन चैनल पे कभी ना कभी आपका प्रश्न चलते ही रहता है। पारस चैनल चला रहा है, फिर दोपहर में जिनवानी चलाएगा, रात में फिर आगम चलाएगा, फिर सुधा, सब पे कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा इतने ही। फिर हमारी जिनवानी ने मुझे बताया ये तो कुछ भी नहीं है, इतने प्रवचन चल रहे हैं तेरे। कहा? मैंने कहा मम्मी कहा, आवाज नहीं आ रही? बोले नरकों में। हर सम्यक दृष्टि कैसे लगाए बैठा है, कैसे लगाए बैठा है। अवध ज्ञान से कह रहा है, पूरा प्रवचन सुन, ऐसे सुनाई पड़ेगा। यदि अभी जो नहीं मान रहे हैं ना, ऐसे सब कुछ मतलब तुम्हें दिखेगा। वहां नरकों में बिजोलिया था, पंडाल लगा था, महाराज बोल रहे थे, माइक माइक सब जैसी सभा बैठे थे, और पूरी उनके कानों में आवाज आएगी, पूरी एक एक शब्द करके आएगी। और ये भी आएगी, देख लिया आज मान रहा है, कल नहीं माना। कभी निरर्थक नहीं जाएगा। सत्यमेव, सत्य की कभी हार नहीं होती, सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य की आवाज लगाओ, ये मत देखो कि किसने सुनी है कि नहीं सुनी, सत्य सुनना ही पड़ेगा। ये मत देखो कि कौन सुन रहा है, ये मत देखो पंडाल में कितने लोग बैठे हैं। तुम्हारा मन करता है बोलने का, बोल दो। सत्य है कि नहीं? तुम्हारी दृष्टि किस पे? बोले सत्य बोल रहा हूं, हितकारी बोल रहा हूं, बोल दो। सत्य एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा, कोई नहीं नकार। बोलो, सुनेगा, आज नहीं कल सुनेगा, सुनेगा। सत्यवाणी को कोई नकार नहीं सकता। ये चिंता मत करो कि मेरी कौन सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। बस इतना सा चिंता करो, तुम जो बोल रहे हो ये सत्य है कि नहीं। आनंद भगवान क्या कहते, तू इतना देख ले, जो तू बोल रहा है ये सत्य है कि नहीं। अंदर से बोल, सत्य है। अंदर से बोल,
जो तू बोल रहा है वो हितकारी है कि नहीं? द्वेष तो नहीं भरा इसमें? नहीं साहब, मेरा कोई द्वेष नहीं है। मैं मन से, वचन से, काय से, अपसख्यम परसख्यम देवता सख्यम, मैं देवता की साक्षी करता हूं, दुनिया की साक्षी करके कहता हूं, मेरे मन में अहित का भाव नहीं है, हित का भाव है। और जो बोल रहा हूं मैं सत्य बोल रहा हूं, बस बोल दे। अब कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। अब मात्र इतना सा सोचना है कि तुम्हें बोलने की हिम्मत है कि नहीं। श्रोताओं की चिंता मत करो, कोई मेरी नहीं सुनेगा। हिम्मत है कि नहीं? कोई सुनने नहीं आएगा तो उपहास को, उस अपमान को सहन कर लोगे? कोई पंडाल में नहीं आएगा, सबने यूनियन बना लिया है। महाराज तो प्रवचन से मान ही नहीं रहे हैं, मानेंगे? अब तुम्हारे विरोध में प्रस्ताव पास करो। महाराज जी देखो, आप ये बात मत बोला करो, आपसे मेरी विनती है, विनती है, विनती है, विनती है। करवत प्रार्थना है, हमसे कई बार कहते बोले महाराज जी मेरी करवत प्रार्थना है, आप ये 2-4 शब्द मत बोला करो। मेरे साल भर के 5 प्रवचन है कुल मिलाकर के। 5 प्रवचन यदि निकाल दूं तो मैं देखता हूं कि शायद सबसे प्रिय वक्ता भारत का मैं ही बन जाऊं। 5 प्रवचनों से, और वो मैं निकाल नहीं पाता क्योंकि वही मेरी पहचान है। जो कहते हैं महाराज जी अच्छे से भी आए, महाराज जी आप 4-5 बातें बोलना बंद करो, हम आपके साथ हैं, हम सब आपके चरणों में आने को तैयार हैं। आपको गुरु मान लूंगा, आपको सब कुछ मान लूंगा महाराज, आपको बहुत विनती है आपकी। ये 4-5 बातें हैं, इससे ज्यादा निकलेंगी नहीं। बस ये 4-5 बातें आप बोलना बंद कर दो, फिर कोई ऐतराज नहीं है। मैंने सोचा भी, कई बार बंद करने का अभ्यास किया, छिपी बांध कर, नहीं कहना, नहीं कहना। अंदर से आवाज आई, यही तो तेरी पहचान है। तू अपनी पहचान खो देगा? यही तो पहचान है तेरी। सारी दुनिया में जानते हैं ये 5 बातें जो बोलते उसका नाम है सुधा सागर। नहीं तो तू सारे सागरों में मिल जाएगा। वही तो पहचान है, जानता हूं। तो अब तुम लोगों को एक तरीका देता हूं मैं, एक तरीका देता हूं। तो ताजश्री ने अपना खुद का उपाय बताया था, ऐसे ही मुझे पछाड़ने का, मुझे चुप करने का उपाय बता रहा हूं। तुम अर्जुनों में ताजश्री हो, सुनो रे सारे मेरे दुश्मनों प्यारो, उपाय बता रहा हूं। घर घर जाकर सारे श्रोताओं को भड़काओ, नियम करो सुधा सागर का प्रवचन नहीं सुनेंगे। करो ये, मैं खुद कह रहा हूं, मैं बिल्कुल पक्का है FIR दर्ज नहीं कराऊंगा। घर घर जाके कहो बस सुधा सागर का प्रवचन नहीं सुनना। सुधा, चाहे किसी दुनिया का सुन लेना, गधा बोले तो सुन लेना, सुधा सागर का प्रवचन नहीं सुनना। घर घर जाके कहो, यदि तुम इसमें सफल हो गए तो शायद तुम फिर मुझे मौन कर सकोगे। प्रयास करो, नियम दिलाओ को ऐसे साथ, इस साथ की सौगंध करो, नहीं सुनेंगे। बेटे की सौगंध कराना, परिवार, मां की सौगंध कराना, परिवार की सौगंध कराना, और कहना महाराज मेरी सौगंध कराना। तुम्हें सुधा सागर की सौगंध है, यदि तुमने प्रवचन सुना सुधा सागर का, तो करो सही प्रयास। देखो तुम सफल होते हो कि नहीं होते। बेटा मैंने अपनी कुंडली खुद पढ़ ली है। जिस दिन तुम ये करोगे उसी दिन से श्रोता यहां डबल होंगे। कैसे डबल होंगे? मेरी कुंडली में लिखा कि तुम्हारा जितना विरोध होगा उतना ही तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी। ये मेरी कुंडली में, मैं करूं क्या? जितना विरोध होगा, और मैं सही कह रहा हूं, आज दुनिया में जो मैंने उच्च स्थान पाया है विरोधियों के कारण, विरोध के कारण,
सारा जगत जानता है, अच्छे अच्छे महाराजों को नहीं जाने, सब जानते हैं। इसलिए आप लोग कर लो रे, प्रयास कर लो, लेकिन ये भी सुन लो, घर घर जाकर के भी तुम कह दो कि सुधा सागर का प्रवचन नहीं सुनना, सौगंध, तो भी मैं चुप नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे जिनवाणी ने कह दिया ये नहीं सुनेंगे तो नरकों में सुनेंगे। अब मैं कैसे बोलूं, क्यों नहीं बोलूं? ये नरकों में जाके तेरे सुन रहे हैं प्रवचन, चिंता मत कर, बस तू एक बात का सोच, जो तू बोल रहा है वह सत्य है क्या? दो बातों पर मैं दावा कर सकता हूं, जो मैं बोल रहा हूं मेरी जिनवाणी माँ ने एक ही बात कही, इसलिए मैं श्रोताओं की कभी कद्र दरकार नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा प्रवचन सारे 3 लोक में सुना जाता है, नरकों में सुना जाता है, देवता भी सुनते हैं। तुम्हारी कोई दरकार नहीं है, एक भी मत आओ तो कोई दरकार नहीं है, तो भी प्रवचन बोलूंगा, तो भी सत्य बोलूंगा। माँ ने बस एक बात पूछी है, एक बात, तू जो बोल रहा है ये सत्य है कि नहीं? ना, मैंने पूरी परीक्षा करी, सत्य बोल रहा हूं। हितकारी है कि अहितकारी है? तेरे मन में भाव क्या है? सारे भगवान गुरु मां तेरी सौगंध खा के कहता हूं, मेरे मन में सामने वाले का हित करना है। बस जिनवाणी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जा, श्रोता हो या नहीं हो, तू अपनी आवाज जरूर लगाना हिम्मत से साथ। फिर ये मत करना कि मैंने ये बात बोल दी तो कल से श्रोता बंद हो जाएंगे, हिम्मत रखना। कई लोग बड़े डरपोक होते हैं, बोले बोलो ना, सत्य बोलो, बोल तो दूंगा, कल से सब बंद हो जाएंगे आना। तो हमने सत्य किस लिए रोक लिया? श्रोता चले जाएंगे। जिनवाणी कहा जाएं तो जाएं, तुझे मालूम है कि हितकारी है तो कहना जरूर, कहना जरूर, आज नहीं कल मानेंगे, परसों मानेंगे। सत्य कभी द्रोहित होने वाला नहीं है, सत्य तो इनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये लौट के आएंगे सारी भीड़, जो आज भाग गई है, जो आज भाग गई कल लौट के आएंगे, क्योंकि बाहर कहां जाओगे? अंदर साधु है, साधु डांट रहा है, फटकार रहा है, तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं बोल रहा है, तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं कर रहा है, भागो यहां से, भागो, जल्दी भागो। बाहर डाकू खड़ा है, अब बेटा जाओ, कहां जाओगे? अंदर साधु है, बाहर डाकू है, बाहर तुम्हारी सुरक्षा नहीं है, डाकू है, अब कहां ठीक है? बाहर डाकू है ना, सुरक्षा नहीं है, अंदर साधु है। घर में रहोगे माँ बाप है, साधु है ना, सज्जन सामान, माँ बाप। बाहर जाओगे खतरा है, भागो, कहां भागते हो? भागो भागो, काउंटर इनकाउंटर नहीं करूंगा, चिंता मत करना, मेरे पास कुछ है ही नहीं, पीछे है ये मारूंगा, इससे इनकाउंटर होता ही नहीं। भागो, लेकिन ध्यान रखना बाहर डाकू है, नहीं हो तो झांक के देख के आ जाओ। बाहर डाकू है, बाहर लुटेरे हैं, बाहर तुम्हारे अहित करने वाले हैं, बाहर बेईमानी है, बदमाशी है, ठगी है, भागो। दुनिया में घूमने के बाद अंत में आना यहीं पड़ेगा, मानो कोई दरवाजा नहीं है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर्ग देखा, मृग संग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। वो कोई पूजा की पंक्तियां हैं कहीं। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। बहुत बार अपन लोग, सब हम भी शामिल हैं उसमें, अपन लोग खूब भागे धर्म से, हमें नहीं जाना मंदिर, हमें नहीं जाना भगवान के पास, साधुओं से भागे, सबसे भागे, भागो भागो। और भागते भागते 84 लाख योनियों में कहीं सुख नहीं माया, फिर अंत में गर्दन झुका के कहाँ आ गए? बोले ना हम भी हैं,
धम्मम शरणम, अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली पर्णतम, धम्मम शरणम जाने। जिस तीर्थंकर को गाली दी थी वही तीर्थंकर बनने आ गया मारीच का जीव। जिस तीर्थंकर को गाली दी थी, जिस तीर्थंकर को क्या क्या शब्द कहे थे, उसी पथ पर, उसी पद को पाने के लिए मारीच का जीव तरस गया। महाराज के कहां जा रहे हो? इसी पद को तुमने एक दिन गाली दी थी, पाखंडी कहा था, आज वही पाखंडी बनने चले। क्या कहोगे? अंत में एक ही पंक्ति बचेगी। अपन जब लौट के आए, मैंने सोचा कि लेखक ने ये क्यों लिखा, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। मैंने कहा ये पंक्ति पर जब मैंने चिंतन किया, ये तो यानी मैंने कहा ये उसी ने लिखा है जो पहले इसी दरबार से भाग के गया था, इसी धर्म को छोड़ के गया था। जरूर ये मारीच के साथ का जीव होगा जो जैन कुल में, जैन धर्म में, जिनेंद्र के कुल में जन्म लेने के बाद भी मिथ्यात्व की तरफ गया। जिनेंद्र को पाकर के भी मिथ्या दृष्टि हो गया था। अब ये सारे जगत में घूम के आ गया है, और जब लौट के आ रहा है तो शायद किसी ने कह दिया, भाई तुम बाहर तो गया था, तू तो मुझे गाली देके गया था, तू तो मेरी उपेक्षा करके गया था। तो उसने कहा, प्रभु मेरे अवगुण ना चितारो प्रभु अपनो विरद, मेरी गलतियां मत देखो, आपका स्वरूप क्या है? पापियों का उद्धार करना। आपका स्वरूप क्या है? मेरी गलतियां देखो तो मैं तो गलतियों का पिंड हूं। आपका स्वभाव क्या है? अपनो व्रत क्या है? आपका उद्धार व्रत तो स्वभाव है पापियों का उद्धार करना, गलतियों को सुधारना। बड़ों का कार्य क्या है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को हम तो उत्पाद करते ही रहेंगे, आपका काम है क्षमा करना। ये पंक्तियां अपन को भगवान से कहना पड़े, गुरु से कहना पड़े। महानुभाव, सब चीजें वहीं की वहीं, इसलिए कुछ अपन ऐसा करें जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, कुछ हम वही ना करते रहें जिसमें सब कुछ हमें अपना कुछ दिख रहा है। हमने कहा 5 मिनट हमने शुरुआत की थी, ये मन मिला है। हम दुनिया से सब कुछ चाहते हैं। प्रश्न किया था ना कि हर व्यक्ति ये चाहता है जो जिस चीज में समृद्ध है कुछ महाराज दिया करें। जो ज्ञानियों से क्या चाहते हैं आप लोग? महाराज ज्ञान आपको है थोड़ा हमें भी दिया करो। सब चाहते हैं कि महाराज अपने मूल्यवान समय मुझे दे। बोलो कौन नहीं चाहता? मैं खुद चाहता हूं। भगवान आत्मा का बहुत ध्यान कर चुके, भगवान मेरा भी ध्यान रखें, भगवान मुझे भी समय दें, गुरु मेरे गुरु भी मुझे समय दें। मेरी भावना नहीं है, ऐसे तुम्हारी सबकी भावना है, आपकी भावना है। महाराज थोड़ा समय मुझे भी दिया करो, थोड़ा मेरे संबंध में भी सोचा करो, थोड़ा मेरी तरफ भी देखा करो, थोड़ा मेरे से भी बोला करो, थोड़ा मेरे लिए भी हाथ उठा दिया करो। कभी मेरे लिए भी तुम्हारी जिंदगी का कोई साधना, तपस्या, गुण काम आ जाए। होता है भाव के नहीं? बोलो होता है। भगवान के प्रति मेरा होता है, भगवान आप तो भंडार हैं, थोड़ा मेरे काम भी आओ। आपके तो सारे काम हो गए, कृतकृत हो गए, आप तो कृतकृत हो गए हो। अब कुछ मेरे लिए भी कृतकृत करो, मेरे कार्य भी करो, मेरे काम आओ। ये भावना अपने अंदर कूट कूट के भरी है। हर गरीब अमीर को सहता है, महाराज इन अमीरों से कहो कुछ मेरे लिए भी कमावे, कुछ मेरे लिए भी देवे। महाराज कुछ हमारे लिए भी पढ़ा करो जो हम लोगों को समझ में आ जाए। आप वही पढ़ते जो आपको समझ में आता है, थोड़ा हमारे लायक भी तो पढ़ा करो। होती बात। रोगी निरोगी से चाहता है, महाराज निरोगियों से कहो थोड़ा रोगियों की सेवा करें। पुण्यहीन चाहता है पुण्यवान से सेवा करें, चाहते कोई बाधा नहीं। वही तरीका मैं बता रहा हूं, ये सब कुछ करवा लूंगा मैं। तुम थोड़ा सा आज से शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें से भगवान की शुरुआत की है मैंने।
भगवान की शुरुआत की है मैंने। भगवान के लिए तुम कितनी देर सोच सकते हो जिसमें भगवान का हित हो, भगवान का यश फैले। जो वो नहीं फैला पाए वो तुम्हारे द्वारा फैले, वो नहीं कर पाए वो तुम्हारे द्वारा किया जाए। कोई ऐसी भगवान की ख्याति पहुंचाओ जो तुम्हारे नाम से जानी जाए। जो मैंने अभी कहा था कि तुम जब मंदिर जाओ किसी एक को लेके जाओ, कोई नहीं मिले तो बेटा को पकड़ो, बेटा चल। भगवान आपकी सेवा का मैं अभी तक मैं अकेला आता था, अब 8 साल का बेटा हो गया, इस बेटे को लेके आया हूं। कुछ तो दिया भगवान को। लेना ही लेना सीखा है, लेना ही लेना सीखा है। व्यवहार की चर्चा कर रहे थे, व्यवहार को डुबाया नहीं जाता। व्यवहार को डुबाना नहीं, व्यवहार चुकाना, ये भगवान का व्यवहार है। यदि भगवान से हमें कुछ मिला है, बोलो तुम लोगों को भगवान से कुछ मिला है कि नहीं? मुझे तो बहुत मिला, बहुत मिला। तो मैंने भी नियम किया है, भगवान मैं भी पक्का व्यवहारी हूं। जितना तूने दिया है उतना तो नहीं लौटाऊंगा, लेकिन लौटाए बिना मरूंगा नहीं। जितना तेरे के कारण मेरी जिंदगी यश पाया है, सुख पाया है, इतना ही मैं सारे भारत में तेरा भी डंका बजवा दूंगा, तुझे भी पुजवा दूंगा। जिस मूर्ति से मुझे कुछ मिलता है उस मूर्ति को मैं सारे विश्व में स्थापित करा देता हूं। जिस मूर्ति ने मुझे कुछ दिया है, जिस मूर्ति को नमस्कार करने में मैंने कुछ पाया है, जिसके कारण से मेरी जिंदगी में कुछ आनंद आया है, मैं वहीं कह रहा था भगवान व्यवहार चढ़ गया आपका। मेरा नेचर है, जिससे कुछ पा लेता हूं तो नोट कर लेता हूं, व्यवहार चढ़ गया। क्योंकि लेन देन निश्चय में तो है नहीं, व्यवहार में है। जैसे मुझे किस मूर्ति से आनंद आया दर्शन करते, जैसे मुझे कुछ उपलब्धि हुई, तुरंत कह देता हूं भगवान व्यवहार चढ़ गया, ये लौटाने आऊंगा, मैं लौटाऊंगा, मैं लौटाऊंगा, पक्का है। एक दिन मैं ही नहीं, मेरे पीछे हजारों लोग नमोस्तु करने आएंगे। ये भगवान का व्यवहार लौटा दिया। सांगान के आदिनाथ ने मुझे कुछ दिया था, कुछ आनंद दिया था, मन लगाया था। मैंने वहीं प्रतिज्ञा की थी, प्रभु ये व्यवहार लौटाऊंगा। लौटा दिया कि नहीं? जल्दी बोलो ना। करें कुछ अपन भगवान के लिए करें, अपन कुछ जिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जिए, कुछ भगवान के लिए जिए। भगवान तो अपने लिए बहुत जी गया, कुछ अपन भगवान के लिए जिए, कुछ उनके लिए करें। सोचें क्या करना है, विचार करें। महावीर भगवान की जय।